आप सभी को जय श्री राम। आज आए हैं महाकुंभ के पावन संगम के तीर्थ के ऊपर और यहाँ पर आज आश्रम की स्थापना की हुई है महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज ने, जो कि गुड़गांव और रेवाड़ी जिले की शान है और उसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रांत में और राजस्थान प्रांत में इनके नाम का बोलबाला है। नाम ऐसे ही नहीं होता, नाम होता है काम करने से। काम करने से कैसे? जब जीव जंतु की सेवा की जाती है, जब मानवता की सेवा की जाती है, मानवता के लिए कार्य किए जाते हैं, तब उस व्यक्ति, उस शख्स का, उस शख्सियत का नाम होता है। इंसान कोई भी हो सकता है, लेकिन महान इंसान बनने में समय लगता है। आज हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज। आज इन्हीं के साक्षात्कार में आपको सभी को मिलवाते हैं और इनका आज परिणाम। जी नमस्कार गुरु जी, आज ये आपके ये संगम के अंदर महाकुंभ के प्रयोजन में आपने आश्रम का यहाँ पे रखा है। 15 तारीख से आपने किया था, कब से इसको किया है और इसका क्या उद्देश्य है? जी, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको यथा योग्य प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ आपकी। आपने जो यहाँ पर समय दिया, यहाँ पर पहुंचे हैं, बता रहे हैं। ये जो हमारा जो खालसा है, ये 1 तारीख से लगातार चलता हुआ आ रहा है अन्न क्षेत्र के रूप में। यहाँ पे सभी आने वाले भक्तों को और जो यहाँ जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए, सबके लिए सेवा के भाव से और उनकी सेवा की जाती है। और ये 1 तारीख से अभी तक लगा हुआ है और ये 26 फरवरी को कुंभ का समापन होगा, तो उसी के साथ हम इस खालसे का भी समापन करेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। ये हमारे प्रवीण भारद्वाज जी, गुरु जी, रिश्तेदारी जी हैं। जो आपका अन्न क्षेत्र चल रहा है, हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे टेंट और शिविर लगे हुए हैं, लेकिन आपकी कुछ जो है कार्यशैली, वो मतलब नेत्र चल रही, वो एक अलग है सबसे। आप यहाँ पे मेन द्वार पे, मुख्य द्वार पे चाय का, प्रसाद का वितरण और भोजन का भी, तो लगभग कितने श्रद्धालु भोजन प्राप्त करते होंगे सुबह के या शाम के टाइम में? यहाँ पर लगभग अभी तो सभी जगह खालसे चालू हो गए, भंडारा भी चालू हो गया, लेकिन फिर भी शुरुआत में तो करीबन 2500-3000 हजार 4000 के समथिंग संख्या होती थी, जो बाल भोग और चाय के रूप में मतलब कि वितरित होता था। और फिर भोजन के समय में भी 4-5 हजार के समथिंग गैदरिंग होती थी, जो जिनको भोजन वगैरह कराया जाता था। आज भी हमारे इस खालसे के अंदर लगभग 500 से 600 व्यक्ति डेली रोजाना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और ये हम हमारे क्षेत्र, जो कुंड क्षेत्र है, भैरोड क्षेत्र है, उस क्षेत्र की तरफ से हम यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और उसी का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पर हम। गुरुजी, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, 4-5 हजार आदमियों की गैदरिंग का भोजन व्यवस्थित करना काम बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंजिंग है, लेकिन आपको कैसा महसूस, कैसी, जैसे आपके सेवादार किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, आपके सेवक किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, और किस किस क्षेत्र के जो आपके सेवक है वो यहाँ पे मौजूद है, सेवाओं में लगे हुए हैं? नहीं, ये तो क्या है कि मतलब क्या हमारा उद्देश्य है नर सेवा नारायण सेवा। सिर्फ एक इस उद्देश्य से हमने यहाँ पर खालसा लगाया है। और जो हमारे भक्तजन जो हैं, हमारे कुंड क्षेत्र से भी हैं, मनीठी से भी हैं, भैरोड से भी हैं, मारण से भी हैं, सिद्धरावली से भी हैं, तो ये सभी जगह से जहाँ जहाँ हमारे स्थान है, वहाँ सभी से मतलब कि यहाँ पर भक्तजन आए हुए हैं हमारे, और बिल्कुल सेवा भाव से नर और नारायण की जो सेवा होती है उस हिसाब से मूल रूप से उनको देखते हुए। क्या क्या सुविधाएं गुरुजी रखी है अपने आश्रम के अंदर मूल रूप से? ये आश्रम में जैसे हमारे जो भक्त आ रहे हैं, कोई मतलब कि मान लो किसी का सहारा नहीं है, या मतलब कि जो हमारे क्षेत्र से आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, भोजन पानी की व्यवस्था है, और साथ में हमारे साथ नर और नारायण की सेवा करने के लिए वो तत्पर भी रहते हैं। जब बहुत बढ़िया। गुरुजी, कुछ जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आजकल जो चल रहा है कि भाई प्रयाग में जाने के बाद 15 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उचित व्यवस्था नहीं मिलती है, प्रशासन ने व्यवस्था हल्की कर रखी है, ऐसा कुछ नकारात्मक व्यक्ति ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो प्रत्येक कुंभ में ऐसा ही होता है। जब जैसे शाही जो स्नान होता है, जो आजकल अमृत स्नान के नाम से जाना जाने लगा है, तो शाही स्नान के ऊपर सभी गाड़ियां जो हैं वो रोक दी जाती है बाहर ही। और यदि शाही स्नान 2 दिन पूर्व से ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है बाहर ही, उनकी पार्किंग व्यवस्था की जाती है, वहां से सवारियों को कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर ले आया जाता है। तो ये कोई आज की व्यवस्था नहीं है, ये तो पहले से भी ऐसी है। 2014 में भी यही थी, 2020-21 के अंदर भी यही थी। तो इस प्रकार की ही यहाँ पर व्यवस्था। महाकुंभ के अंदर हिंदू राष्ट्र से संबंधित बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की धर्म ध्वजा तो यहाँ पर उठाने के लिए आए हुए हैं। तो ये तो धर्म ध्वजा है, तो ये सनातन धर्म की है,
सनातन की धर्म की रक्षा हो, सनातन का मतलब विस्तार प्रचार प्रसार कैसे होता है उसका हम आगे बढ़ाएं। क्या देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने में आपका पूर्ण समर्थन है? हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, पहले भी हिंदू राष्ट्र ही था। पहले तो हिंदू राष्ट्र देश क्या मतलब पूरा विश्व ही हिंदू था, सनातनी थे, सब हमारे अंदर से निकले हुए हैं। ये डाइवर्ट हो गए वक्त के आधार के ऊपर, तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं। आज आप गुरुजी आपके पास में आज जो हमने देखा कि क्षेत्र से भी श्रद्धालु आए हुए हैं, जैसे उड़िया से भी श्रद्धालु आए हैं, सरपंच साहब वगैरह आए हैं। हमारे भाई बिल्लू भाई काफी समय से सेवा में लगे हुए हैं, इनकी सेवाओं को देखते हो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है आपने एक नई दिशा और दशा देने का काम नहीं, ये तो मैंने पहले ही किया है। हमारे जो इस काल के अंदर जो हमारे भक्तजन जो बाहर आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र से जो आए हुए हैं, यहाँ भक्तजन जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो तो नर को नारायण को एक रूप समझते हुए सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि महाकुंभ जाना कैसा होता है, लेकिन गुरुजी ने जब यहाँ पे समागम में अपना स्थान दिया और लोगों को जागरूक किया, तो बहुत सारे लोगों ने संगम में डुबकियां लगाई है, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको जाता है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मतलब कि एक कुंभ से एक तरह से हुआ होता था कि भाई वहां हम जाएंगे तो पूरी व्यवस्था मतलब कैसे, हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ फ्रेश होंगे, कहाँ पर खाना खाएंगे, कहाँ सोएंगे, तो ये समस्याएं तो आमजन के लिए थी। और हमारे क्षेत्र की तरफ से कोई महामंडलेश्वर भी नहीं था जो उनका खालसा लगता था। तो वो जैसे ही मतलब कि मैं महामंडलेश्वर बना तो हमारा खालसा लगना चालू हुआ, तो खालसा लगना चालू हुआ तो हमारे श्रद्धालु भी यहाँ आने शुरू हुआ, जो एक इस अमृत स्नान से वंचित बार बार होते हुए रह रहे थे, तो वो उनको आज ये मौका मिल रहा है। और उनकी बहुत इनके जो आने का जो क्रम जो यहाँ पर लगातार चल रहा है, उसी से हम ज्यादा उत्साहित होते हैं और यहाँ पर ये सेवा देते हैं, तो उसके लिए भी बड़े भारी उत्साह उत्पन्न होता है। हमारे क्षेत्र के ऊपर गर्व होता है हमारे के ऊपर कि हमारा पूरे इस 16, 17, 18 सेक्टर के अंदर एक यहाँ अपने क्षेत्र का पूरा पूर्ण रूप से मतलब कि नाम रूप से चला हुआ है, स्नान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने इतना समय दिया। और आज ये हमारे युवा हैं, इनसे भी अपनी मुलाकात करवाते हैं। भाई क्या नाम आपका? सुनील जी, कहाँ से आए हो? जैतपुर, हुड़िया जैतपुर से आए हो, अलवर बहरोड जिला लगता है। हाँ जी। आप कहाँ से आए हो? जैतपुर। क्या नाम है? अमन यादव। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कब आए थे आप, कितने बजे? हम परसों आए थे। अच्छी व्यवस्था है जी, बहुत अच्छी। गुरुजी के बारे में क्या कहना चाहोगे? गुरुजी एक बहुत अच्छे इंसान है और अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। खुश हो? जी। आपका क्या नाम है? हितेश यादव। हितेश जी, कहाँ से हो? मांडन से। मांडन से। कैसा लग रहा है महाकुंभ में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ हर एक मतलब बाबा से मिलना और ये त्रिवेणी धाम में स्नान। पहली बार आप आए हो? पहली बार। अब आगे का क्या रहता है, भविष्य में भी आएंगे आप महाकुंभ में? मौका मिला तो जरूर आए। आपका क्या नाम है? राहुल यादव। राहुल, कहाँ से हो? मांडन। आपको कैसा लग रहा है गुरुजी के सानिध्य में आकर के? बिल्कुल अच्छा लग रहा है जी। हमें मतलब सुबह से ये चिंता थी कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं, तब गुरुजी ने जो सोच के आए थे उससे 21 मिला। बिल्कुल 21 नहीं 22 मिला। 22 मिला। तालियां भाई बार की। बहुत अच्छी बात। आप कहाँ से हो? जैतपुर से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। कब आए थे? हम परसों आए थे। गुरुजी का व्यवहार, गुरुजी का आचरण, यहाँ पे व्यवस्था सब बढ़िया है। एवन एवन। तालियां भाई। आपका क्या नाम है? विशाल यादव। विशाल, कहाँ से हो? जैतपुर। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है। खुश हो? एकदम खुश हूँ। बहुत अच्छा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपका क्या नाम है? दीपक यादव। कहाँ से हो? मांडन से। मांडन से, यानी कि क्षेत्र से सभी साथी आए हुए हाँ हैं। जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। आपको जो युवा देख रहे होंगे, आपके क्षेत्र के देख रहे होंगे, जो अब तक नहीं पहुंचे, किसी डर से रुके हुए हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो इसी वजह से व्यवस्था होगी नहीं होगी, लेकिन उनको क्या है कि यहाँ आने से ही पता चलेगा, वहाँ से क्या पता चलेगा। यहाँ के हमने देखा है कि काफी अच्छा माहौल है, काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, चाय पानी हर चीज की, खाने की हर चीज की व्यवस्था। उन लोगों को कहना चाहोगे आए वो? बिल्कुल आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? गौतम नाम। गौतम, कहाँ से हो? जैतपुर से है। जैतपुर से हो। गुरुजी के पास कब से आए हुए हो? 4 दिन हो गए। 4 दिन से सेवा कर रहे हो यहाँ पे? जैसा कि गुरुजी ने बताया ना कि हम महाकुंभ आना चाहते थे, पर यहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी। गुरुजी ने जैसे कैंप लगाया तो यहाँ रहने की व्यवस्था हो गई, इसीलिए हम यहाँ पर। तो गुरुजी के अनुसार शायद अगला महाकुंभ नासिक में है जी, तो उसमें भी गुरुजी के साथ जाएंगे आप? गुरुजी के साथ जाएंगे। बहुत बहुत तालियां भाई दुआ के साथ। वो तो अमृत स्नान का तो मतलब कि वो करेंगे, ये फायदा उठाएंगे सचिन दास जी महाराज। नहीं, सरपंच सचिन दास जी महाराज। सचिन दास जी महाराज। हाँ, और ये मेरे शिष्य हैं और इनको मैं यहाँ पे कुंभ में जैसे मैं व्यवस्थाएं कर रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ नर और नारायण के
को देखते हुए वैसे ही इसको उसे सिखाने, प्रेरित करने हाँ, के लिए। प्रेरित करने के लिए, सिखाने के बहुत लिए बहुत यहाँ तालियां, बहुत पर हमारे साथ एक और युवा साथी मौजूद है, आपका परिचय? मोहित जैतपुर से हूँ, ग्राम पंचायत हुड़िया कला सरपंच, जो गुरुजी के आशीर्वाद से आज इस यहाँ धरती पे खड़े हैं, प्रयागराज की पे। और हमारे गुरुजी की तो क्या बताए, जो युवा शक्ति को जगाने का काम महाराज जी ने जो किया है अपने क्षेत्र में, जैसे कॉलेज बनाया है जैतपुर में, कन्या महिला महाविद्यालय, और सिद्धरावली में हॉस्पिटल बनवाया है, और जो सरकारी स्कूल की जो दशा खराब हो रही थी उनको बहुत अच्छा किया है इलाके का। और महाराज जी का इलाका में भी नाम है, और गुरुजी ने तो प्रयागराज में तो अपना झंडा ही गाड़ दिया। बहुत बहुत तालियां, बहुत अच्छी बात की सरपंच साहब ने। हमारे साथ थे जैतपुर के सरपंच और हुड़िया गांव के सरपंच। आज आप महाकुंभ में पहुंचे, कैसा लग रहा है? आज हमें बड़ा अच्छा लगा महाराज जी के सानिध्य में दर्शन करने का, और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। और कुंभ के स्नान के लिए भी वहाँ व्यवस्था बनाई, हम वहाँ गए गाड़ी के अंदर, साथ भाई बिल्लू साथ गया, सबको स्नान कराया, यहाँ पूरी फैमिली के साथ हम यहाँ परिवार के साथ में। महाराज जी ने वॉलंटियर भी नियुक्त कर रखे हैं। हाँ, महाराज जी ने बिल्कुल विशेष तैयारी कर रखी है, शिष्य भेजे थे और हम गए थे स्नान करने के लिए। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट, इतना बढ़िया भोजन बनता है, सारी व्यवस्थाएं, हजारों लोग आते हैं। जय बाबा रामेश्वर दास महाराज की जय। मेरा नाम प्रदीप यादव, गांव लिसान, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और महाराज जी के शरणों में आज सुबह से मैं यहाँ पर हूँ। महाराज जी का जो आशीर्वाद हमें मिला वो लाजवाब है। उसके बारे में कहें तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे अत्यंत खुशी हो रही है बताते हुए कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इसी तरीके का आशीर्वाद हमें मिलता रहे और आगे हम इसी तरीके से सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू। बहुत बहुत तालियां। आप कहाँ से हो जी? मैं जिला बदायूं, तहसील बिसौली से। बदायूं। ओके। और जसवीर सिंह यादव यहाँ मेरा कब नाम आए है। आप? यहाँ मैं आया था 4 तारीख को। कैसा लग रहा है गुरु? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो भगवान मिल गए, घर जाने की इच्छा न करेंगे। बहुत बहुत तालियां। क्या कहना चाहेंगे जो कोई साथी आपको देख रहे होंगे? अरे हमारे साथी बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं आने की, और आएंगे, बहुत लोग आएंगे। और मेरी हो सकती है गुरुजी को मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा जरूर। जगह मेरे मुझे तो, हाँ बिल्कुल। तालियों के साथ भाई गुरु जी को ये बंधाइयों लेके जाएंगे। शिष्य बहुत देखे, लेकिन एक से एक शिष्य यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम? सौरभ सिंह यादव फ्रॉम सिद्धरावली, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। आप कब से आए हुए हैं? कितने समय से? आप ये समझो शुरुआत कि 40 साल की जब उम्र हुई, हाँ। तब तक मंदिर में तीज त्योहार को ही जाते थे। हाँ। लेकिन गुरु जी के जन कल्याण कार्यों को देखकर और इन नर नारायण की सेवा भाव को देखकर इतने मतलब प्रभावित हुए गुरु जी से कि उसके बाद 18-20 साल से जब भी कुंभ अर्ध कुंभ लगते हैं तो गुरु जी के साथ आते ही आते हैं। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत। महाकुंभ में आप अभी कितने दिन से सेवा दे रहे हैं? हम 31 दिसंबर को आ गए थे, तब से कंटिन्यू सेवा चल रही है। शिविर की स्थापना में आपका योगदान रहा उस समय में? वो तो सब कुछ गुरुदेव की देन है। आपने मेहनत करी है गुरु जी के आशीर्वाद से। ये वो शख्सियत है जो गुरु जी के साथ शुरुआत से कंधे से कंधा मिलाकर के इनके शरणों में आशीर्वाद के साथ लगे हुए हैं। और ये महाकुंभ की एक छोटी सी झलक थी, अभी आपको और दिखाएंगे। महाकुंभ में एक से एक संत है, एक से एक महात्मा है, लेकिन इनका जो कार्यशैली थी वो एक अनोखी थी, अपने आप में एक दिव्य थी। क्योंकि शिष्य बहुत देखे, गुरु और शिष्य एक से बढ़कर एक देखे। लेकिन जो गुरुजी में बात है, कह रहे कि पहले 40 साल में कभी कभार मंदिर जाते थे, लेकिन अब गुरुजी के आने के बाद रोज मंदिर जाते हैं, तो कोई ना कोई करामात है और ईश्वर का कोई अवतार है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय श्री राम, भजले राम।